बस अभी सबसे पहले आके यार ये पेटी नहीं रखी हुई थी बाहर, जो उधर रखी हुई थी, इधर रखी हुई थी नहीं ऊपर कोयलों में, तो ये उठा के मैंने अंदर रख दिया मास्टर गेट में। मैंने कहा ये जब होती थी ना, इसमें से मैं 5-5, 6 अंडे उठाता था, सारी मुर्गियाँ इसके अंदर ही अंडे देती थी पेटी के अंदर। तो अब दे ही नहीं रही है अंडे। मैंने कहा चलो पेटी रखता हूँ, ये क्या पता इधर देने लगे अंडे। कोई मुर्गी भी गई हुई है ये देखें। चलो देने लगेंगे इंशाल्लाह, इसमें कामयाब होऊंगा मैं इसमें भी इंशाल्लाह। और इन्होंने घर बनाया पैरट ने, पैरट को देखते हैं यार। अभी भी 2 ही तोतियाँ बैठी हुई हैं उधर, देखता हूँ। ये नेस्टी मटेरियल जो कल मैंने डाला था, घर बना के नहीं बना, घर तो कोई नहीं बनाया हुआ। ये देखें इस तरह ही है, बस एक ही तो अंडा नहीं रह गया। अंडे किधर हैं यार? और अंडे तो है ही नहीं। ये तोती को भगाता हूँ, भाग ही नहीं रही तोती तो यार। कैसे देखूं? ये रहे यार पूरे अंडे, अल्लाह शुक्र से 4 ही अंडे हैं और 2 तोतियाँ हैं। 4 अंडे कैसे दे दिए यार इन्होंने? 4 ही अंडे दिए हैं क्या? पता नहीं यार क्या मसला हुआ है। ये 4 अंडे दिए हैं कि पता नहीं कितने दिए होंगे, तोड़ ओड़ ना दिए होंगे और अंडे इन्होंने, पता नहीं। 2 तोतियाँ बैठी हुई हैं फिर भी 4 अंडे हैं। और असल में दोस्तों कैसे आप लोग इधर खैर से में ठीक होंगे। चलो यार इनमें से भी बेबी निकला है तो हमारे लिए ये भी गुड न्यूज़ ही होगी, अच्छा हो जाएगा। मैं जल्दी से बेबी आ जाए क्यूट क्यूट से। ये मुर्गी अभी भी अंदर ही है, अच्छा बाहर नहीं आ रही, पसंद आ गया मतलब कि ये घर इनको। और ये देखें कि काम चेक करें, सारी ये टोकरियाँ गिराई हुई है, सारी नहीं मतलब कि एक ही गिराई है, उसे गिरा नहीं सके होंगे, नहीं तो कोशिश तो उसकी भी की होगी इन्होंने यकीनन। तो चलो मैं इसको करता हूँ, फिर ये टोकरी अभी जाके अंदर लगा के आता हूँ। और रैबिट को भी कल की तरह मैंने खाना खिला दिया था, ब्लैक वाले रैबिट को मैंने बस आपको नहीं दिखाया, वो बेचारे की ज़्यादा हालत ख़राब है, उसकी टांग को भी इतना ज़्यादा ज़ख्म है, सारी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, उसकी गोश्त नज़र आ रहा है उसको बेचारे का, इतना ज़्यादा ज़ख्म हो गया है। और ब्लैक मुर्गी नहीं है, मैं दिखाता हूँ किधर है ब्लैक मुर्गी। उसे भी मैं लेके तो आया हूँ ऊपर, वो देखें वो बैठी हुई है। ये चूजे वाली मुर्गी नहीं, नीचे जो चूजा उसकी माँ, इसको मैं ऊपर लेके आ गया हूँ। मैंने कहा ऊपर ले चलता हूँ, ये टुकड़ा को हो गई है ना फिर से, तो मुर्गियों का मसला कर रही है। गंजी मुर्गी नहीं है, वो अंडा देती है बेचारी, उसके साथ ये हो ही नहीं है फ्रेंडली, तो मारती रहती है उसको बेचारी को, अंडा नहीं दे सकती इसके साथ के। तो ऊपर इस वजह से मैं लेके आ गया, मैंने कहा बस ऐसे ही रहता हूँ इसको ऊपर ही। चलो बस ऊपर आ गई, देखते हैं सही रहती है ऊपर के नहीं रहती, रहने देते हैं। और बस, और रैबिट जो मार रही थे उस बेचारे को, भग गया अपने घर बेचारा, एकदम से इधर से भाग गया वो पाइप से। और बस सब कुछ तकरीबन यार सही है ना, मिनी केज में भी मास्टर केज में भी। डव का अंडा तो एक और आ ही नहीं रहा है, पता नहीं कब आएगा। चलो खैर ये तो आराम से इधर बैठी हुई है, पता नहीं कब देगी एक और अंडा। और ये टोकरी वोकरी यहाँ मैं लगा लेता हूँ। चलो यार ये टोकरी भी लगा दी। और ना इधर बारी बारी सब मुर्गियाँ आ रही हैं, कभी कोई सी मुर्गी कभी कोई सी। अभी ये वाली मुर्गी गई हुई थी इधर, सारी ना देख रही हैं घर को, शायद अंडे देने ही लगे, मैं कामयाब हो जाऊँ। मैं तो यही दुआ करता हूँ संडे सारी उधर देने लगे। और ये केज मैंने खोला था, कपड़ा वगैरह निकाला था ना इसके अंदर से, इसको भी वापस बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर कोई इसमें मुर्गी रह जाती है तो मसला हो जाता है ना, कभी इसमें जाके बैठ जाए, मैं बंद करके चला जाऊँ, खुली रह जाएगी वो ऊपर, बिल्ली का खतरा रहता है। ये देखें बाहर आ गई है मुर्गी, सारी मुर्गियाँ मारने में लगी हुई हैं इस बेचारी को, कोई भी नहीं रहने दे रही इसका सुकून से, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद आई है ना ऊपर, सब भूल चुके हैं इसको, ये कौन है कौन नहीं है, सब इसको भूल गए हैं बेचारी को। काफ़ी दिन हो गए ऐसे, नीचे चूजा इसने बड़ा कर दिया है और वापस अंडे भी दे दिए हैं, तो काफ़ी टाइम से नीचे ही थी। चलो हो जाएगी अभी सही, 1-2 दिन इस तरह ही करते हैं इसके साथ, फिर हो जाती है सही। पहले भी जाती रहती है ना, आपको पता ही है, नीचे ही जाती रहती है। शायद ये भी पेटी में जाए, अब इस वाली पेटी में देखे, ऊपर तो जाने को देख तो रही है, शायद चली जाए। चलो छोड़ते हैं यार, ये जाती रहेगी, जहाँ जाना होगा चली जाएगी। ये पता नहीं क्या करती हैं डक, जिधर इनका खाना पड़ा है उधर से नहीं खाना, उधर मैंने रैबिट के लिए डाला था वो खा रही है। चलो वैसे ये तो अच्छा कर रही है, मतलब कि औरों का खाना मेरे मतलब खाती हैं ये, जब देखो बस औरों की चीज़ पसंद आती है इनको, अपना खाना नहीं खाना होता। और जब दूसरों को डालता हूँ ना जो खाना, वही खा रही होती। कभी घास खा रही है, रैबिट को घास डाली है, अब दानी डाला मैंने दूसरे रैबिट को, अब वो भी खा रही है उसका। चलो खैर अभी तो सफाई कर रही है, उधर से साफ हो जाएगा वो तो, क्योंकि चला गया है, बस जितना खाना था खा लिया उसने, इसी पैप में चला गया है वो। अभी जब मैं आया था तो धूप इतनी तेज थी और अब फीकी होती जा रही है, बिल्कुल अच्छा सा मौसम होता जा रहा है, बादल आते जा रहे हैं। लेकिन सर्दियों में तो अच्छा मौसम होता है जब फुल धूप होती है, लेकिन इस मौसम में मज़ा तो आता है, लेकिन सर्दियों में तो परिंदों के लिए तो सही नहीं है ना ये मौसम, मतलब कि बादल हो रहे हों तो अगर सर्दियों में, तो परिंदे डिस्टर्ब से रहते हैं, धूप में ऐसे खुश से हो जाते हैं, ऐसे परवर खोल लेते हैं अपने, सही हो जाते हैं। चलो यार अभी धूप तेज निकल आएगी, ऐसे बादल से आ गए हैं, हट जाएंगे अभी बादल, लग तो नहीं रहा वैसे ये हटेंगे। ये देखें सारे बादल हैं सूरज के ऊपर आ रहे हैं, पीछे तक बादल ही बादल हैं यार सारे,
शायद बारिश वारिश आती हो, देखते हैं क्या होता है। और बस परिंदे तो सब सही हैं, मतलब कि फीकी धूप में भी मज़े से हैं, ये सही हैं ये बिल्कुल। और ये मुर्गी भी मार रही थी ब्लैक मुर्गी को, ये बहन है उसकी, दोनों मतलब कि एक साथ ही थी ये जब हम लेके आए थे। तो ये भी उसे मार रही थी, पता नहीं क्यों बेचारी को। और मैंने ना उसे पकड़ के ऊपर पेटी में बिठा दिया, काली मुर्गी को, नीचे वाली जो है हमारी काली मुर्गी चूजे वाली, तो ऊपर बिठा दिया मैंने उसे। मैंने कहा ऊपर रहेगी वो, बस खुद ही जब बाहर आएगी तो आ जाएगी नीचे खाना वाना खाने। अभी तो मेरे ख्याल से बैठ गई है शायद, ये देखें आराम से बैठी हुई है ऊपर ही, सही है बस इधर ही। और इधर ये चूजा गया हुआ है, इसकी जगह भी बेचारे की ख़त्म हो गई। कोयलो मंडा नहीं देता था ये तो, मुर्गी वाली लाल मुर्गी हमारी, तो एक कोयलो मंडा देती थी, इसकी पेटी तो मैंने हटा दी है बेचारी की। ये देखें इधर देती थी अंडा। अब पत्नी ये ऐसा ना करे कि अंडे ही देना बंद कर दे, पत्नी यार बस इंशाल्लाह नहीं करेगी ये अंडे देना बंद। तो आपने भी तो करनी, सारी मुर्गियाँ अंडे देने लगे, कुछ फ़ायदा भी तो हो। इतनी महंगी खुराक मैं इनको खिलाता हूँ फिर भी अंडे नहीं देते, अंडों वाली खुराक भी खिला के देख ली, किसी तरह भी नहीं देते अंडे, पता नहीं क्या मसला है। शायद ये गायनाफोल से डरते हैं, मैंने सुना था ये गायनाफोल होती है ना इधर, तो इनसे डरती हैं ये। और कोई डर होता है ना मुर्गियों को तो अंडे नहीं देती मुर्गियाँ, सही एक दो दे दिए नहीं दिए इस तरह ही करती हैं। फिर आपने बताना है गायनाफोल को कि हम सेल कर दें, मेरा दिल नहीं कर रहा गायनाफोल को सेल करने का। घर वाले कह रहे हैं मुझसे गायनाफोल को सेल कर देते हैं, बस पहले तो क्योंकि हमारी मुर्गियाँ सब देती थी काफ़ी ज़्यादा, इस तरह बहुत ज़्यादा अंडे होते थे मुझ पे। मैं ना मुर्गियों को अंडों पर बिठाने के लिए अंडे जमा करता था, और ना मुर्गी कुड़क नहीं होती थी, और ना फिर मुझे फेंकने पड़ जाते थे अंडे, सारे अंडा ख़राब हो जाते थे। फिर इतने भर के कटोरा जैसे बड़ा सा होता था बाउल, तो उसमें अंडे भरे होते थे, कोई 30-35 अंडे मैंने जमा किए हुए होते थे, तो सारे वो बस ज़ाया हो जाते थे, सारे मुझे तोड़ने पड़ जाते थे, फेंक देता था फिर मैं उनको। कभी तो इतने अंडे देती थी। अब गायनाफोल जब से आई है जब से ये अंडे इन्होंने देना बंद किया है। फिर देखते हैं गायनाफोल सेल करें कि नहीं करें, आपने बताना है। गायनाफोल को मेरा दिल नहीं करता यार सेल करने का, अभी तो ये बड़ी हो गई हैं, पहले छोटी सी हमने ली थी, तो अंडे ये अब तो देने लगी हैं, कभी कभी अंडे देती हैं, मतलब कि ये भी इनका जब सीज़न आता है तो देखते हैं फिर क्या करते हैं। दिल तो नहीं है मेरा, क्या कर सकते हैं, लेकिन इनको या फिर अलग कोई सिस्टम बनाते हैं कि और जगह शिफ्ट करते हैं, इनको गायनाफोल को ख़त्म करते हैं ऊपर से, ताकि मुर्गियाँ हमारी सब अंडे वंडे देने लगें, सब इनका डर ख़त्म हो बेचारियों का। नेस्ट डालना तो इधर फजूल था बस पैरेट के पास ना, क्योंकि एक भी दिन कभी भी नहीं लेके गए, वो बिल्कुल भी नेस्ट नहीं बनाया, पता नहीं ऐसे ही। फिर मैं कह रहा हूँ बेबी जब उनके आएंगे पैरेट के, ये देखें भिड़ंड आ गई थी यार, डेंगू आ गया था, शुक्र है बच गया मैं कह रहा था जब इनके बेबी आएंगे पैरेट के, हमारे पैरेट के, तो मुश्किल नहीं होगी यार, ऐसे आपने बताना है मटकियों में फिर ठीक रहेंगे वो, कोई मसला तो नहीं बन जाएगा उनके साथ, क्योंकि कुछ भी नेस्ट वेस्ट नहीं है ना, ऐसे ठंडी मटकी लगेगी उनको, कुछ भी हो सकता है, ऐसा ना हो कि सारे आते जाएं और मरते जाएं। क्योंकि एक दफ़ा मैंने ऐसे मुर्गी बिठाई थी ज़मीन पे, उसने ना तूड़ी सारी ख़त्म कर ली थी, तूड़ी उड़ा ली, तो ज़मीन पे जो बच्चे निकले ना अंडे से, तो वो फ़ौरन निकलते गए अंडों में से और मरते गए, इस तरह हुआ था उनके साथ, बेचारे असील चूजे थे वो सारे के सारे, एक भी नहीं बच सका था। वो हमारी पहले सेटअप पे मुर्गी होती थी, वो जिसकी आँख का थोड़ा मसला हो गया था, कुरेज़ा बीमारी हो गई थी, तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, काफ़ी पहले वो मैंने बिठाई थी, जब तो शायद मैं व्लॉगिंग भी नहीं करता था जब बिठाई थी वो, तो उसके सारे अंडे भी ख़राब हो गए, इसकी अपनी भी हालत ख़राब हो गई थी, सर्दी से इसकी आँख ज़्यादा ख़राब हो गई, फिर ठीक ही नहीं हो सकी थी, तो दे दी थी मैंने किसी को बस। तो यार सब काम हो गए हैं, आपको पिछली स्टोरी भी सुना थी मैंने मुर्गी की भी, और बस आपने यही बताना है कि कोई मसला तो नहीं है, पैरेट का ऐसे ही करते हैं ये, मटके में अपना नेस्ट नहीं बनाते, तो बस तकरीबन सब काम हो गए हैं। तो एक तो आज की हमारी वीडियो उम्मीद है तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे लाइक में शेयर लाइन कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरे कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ, तरीके से दीजिए, अल्लाह हाफिज़।